पालनहार है, स्वयं मालिक रहम कर, दया का सागर है। तेरी दया सब जगह भरपूर है, सब पर दया करने वाला है स्वयं। सतगुरु जी फरमाते हैं कि वंदना पढ़ते वक्त स्वयं मालिक से माफी मांगे। मैं स्वयं मालिक नहीं हूँ। अपने दिल में से माफी मांगो कि जो कुछ मुझसे भूल हुई है उस भूल को स्वयं मालिक माफ कर दे, और कहो कि ऐसी भूल दोबारा नहीं करूँगा। स्वयं मालिक जगत पालनहार दया का सागर है। मालिक माफ कर देगा, वह बहुत दया वाला है और हितकारी है, सब में वास करता है। स्वयं मालिक चर में भी है और अचर में भी। दीना बंधु रहम कर। स्वयं सतगुरु और संत स्वयं मालिक के प्रेमी होते हैं। पारखी संतों से भी माफी मांगना जायज है। ये संत स्वयं मालिक के हैं। स्वयं मालिक संतों का है। मालिक के हुक्म में रहकर संत अपना पूरा जीवन गुजार देता है। स्वयं मालिक से वचन कर ले और वचन न हारे। सतगुरु जी फरमाते हैं, समझ आ रही है ना बात? लेकिन तुम तो सारे वचन ही हारने वाले बैठे हो यार, कभी आगे कभी ना आगे। तुम्हें क्या पता गुरु का और शिष्य का क्या वचन होता है, क्या नहीं होता। सबसे ज्यादा तुम्हें रिश्ते नाते, आस पड़ोस, सारा कुछ माहौल पसंद है, लेकिन ये नहीं भूल जाते हो कि हमें जो ये प्राण बख्शे हैं, अगर वो 1 मिनट में निकाल ले तो कैसी तैसी कराएंगे रिश्तेदार। बोलो कहाँ जाएंगे रिश्तेदार? फिर वो प्राण डाल के दिखाएं रिश्तेदार। और गुरु का पल्ला ऐसा पकड़ना होता है कि गुरु का जब हम पल्ला पकड़ लेते तो आई हुई मुसीबत भी टाल देता है। गुरु में वो पावर है, लेकिन किसी रिश्तेदार में, किसी संसार वाले में वो पावर नहीं है, किसी माँ बाप में वो पावर नहीं है। लेकिन हम इतनी बड़ी पावर को ठोकर मार के संसार के पीछे भाग रहे हैं। संसार को ही अपना सब कुछ समझी बैठे हैं कि वो सच्चा है, सारे सच्चे हैं, लेकिन गुरु को सच्चा नहीं मानते हैं। गुरु को अपना सच्चा साथी हितकारी नहीं मानते। सतगुरु जी ने लिखा है कि वो बहुत दया वाला है और हितकारी है, लेकिन हमारा उन बातों पे ध्यान नहीं है। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि जो दे सकता है वो ले भी सकता है। जब हम उसके नियम उसूल से फेल होते हैं तो फिर वो क्या कृपा जो उसने बख्शी है वो हमारे ऊपर रहेगी? बोलो नहीं रहने की वो कृपा। जब तक हम उसके हुक्म में चल रहे हैं, जैसे एक मालिक का हम काम करते हैं, जब तक हम काम सही सलामत कर रहे हैं तो हमें तनख्वाह मिल रही है। और जहाँ ही हमने छुट्टियां करनी शुरू करती, फिर क्या आएगा? तनख्वाह कटनी शुरू हो जाएगी। और जो काम पे ही जाना बंद कर दिया, तनख्वाह बिल्कुल ही बंद हो जाए, फिर कौन देगा? दे देगा कोई? फिर तो ड्यूटी पर से निकाल देगा, चल बाज भाई, और ही कोई रखेंगे हम। कैसे नहीं है? ऐसे ही है ना। तो सतगुरु का काम भी है कि उसका हुक्म एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। अगर उस हुक्म को हमने संभाल लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर और खड़े हाथ पसारे हुए जो गुरु से हुक्म मांगते हैं। दो हुक्म कहो क्या कीजिए। जो ऐसे भी प्रेमी है मालिक को, जो हाथ जोड़ के कहते हैं गुरु जी हमें भी हुक्म दे, हम क्या करें, कौन सी सेवा करें तेरी।
बता, एक बार कह दे। ऐसे भी पक्के सच्चे मालिक के प्रेमी हैं जो सेवा बंदगी मांगते हैं, लेकिन हम नालायक हैं जो उसकी रहम को नहीं समझ रहे, हम खो रहे हैं। जैसे आप सभी जानते हो, पंजाब में रहते हो तो आप इन सरदारों के प्रोग्राम देख ही रहे हो कि जब इनके गुरुपुरब आते हैं तो कई कई दिन पहले तो प्रभात फेरी शुरू कर देते हैं, नगर कीर्तन शुरू कर देते हैं, गुरुद्वारों में जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये नहीं पता हमारे भी गुरु का आ रहा है गुरुपुरब, जन्म दिवस आ रहा है, हमारे में कोई लगन है? एक में भी नहीं है, कोई भी नहीं पूछता सुधारक जी किस तरह करना, कब करोगे, क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे जी, किसी एक में भी लगन नहीं। क्योंकि अभी तक वहां तक सोच समझ नहीं है कि जो हमें बख्शिशें दे रहा है उन बख्शिशों को भूल कर बैठे हैं, और देने भी आगे उसने ही है। अगर उसको भूल के बैठे तो अगला ये मत सोचना कि आगे रहम बख्शिश होगी हमारे। दुख तकलीफें मिटाने वाला भी वही है, लेकिन अगर हम उसको ही भूल के बैठे हैं तो वो कैसे दुख तकलीफ मिटाएगा? पहले उसके काम से सच्चा होना पड़ेगा, तब वो मालिक हाजिर नाजिर रहता है। उसको बुलाने की लोड़ नहीं है, वो खुद ही खड़ा रहता है पास में, पता है उसको क्या काम बिगड़ेगा क्या सुधरेगा, अपने आप सारा ठीक करता है सतगुरु। ऐसा सच्चा हितैषी है। सतगुरु जी ने फरमाया कि वो बहुत दया वाला है। अगर हम अपने जो हमारे से कर्म गलत हो गए हैं या कोई गलती हो गई है तो हम उससे माफी मांगे और ऐसा कहें कि सतगुरु मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तो जब सतगुरु जी कह रहे हैं तो क्या सतगुरु जी हमें ऐसे ही कह रहे हैं? ये सतगुरु जी की रहम है कि उन्होंने माफी मांगने का भी हमें तरीका बताया। हमें तो माफी भी नहीं मांगनी आती, हम तो ऐसे हैं, राम लगेगा लगेगा, नहीं और जगह चले जाएंगे, नहीं अपना कृष्णों में चले जाएंगे, नहीं अपना फलानों में चले जाएंगे। हम ऐसे हैं, नीच है, हम अपना स्वार्थ देखते हैं। ऐसे नहीं कि जहां एक खूंटे का बंद गए तो मर गए, मरो या जियो आखिरी सांस तक वहीं बंधे रहे, खुलने की कोशिश ना करें। जब अपने आप खुलवाने की कोशिश करते हैं ना, तभी तो दुख और बढ़ते हैं। वो दुख क्या खत्म होते हैं? नहीं होते। गुरु धर्म की शरण में आके ही वो दुख दूर हटते हैं। अगर गुरु के हुक्म में रहे तब हटते हैं। ऐसे तो चाहे आके बैठे रहो, आई जाओ और जाई जाओ, कोई एक भी बात पे नहीं चल रहा गुरु की पे, फिर क्या फायदा आने का? क्या फायदा है? 2 साल हो गए कहते हो, किसी ने एक भी नियम नहीं बनाया कि रेगुलर सत्संग किसके यहाँ तक बता दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्यूटियों पे अपना रिकॉर्ड अच्छा बनाने के लिए एक भी छुट्टी नहीं करते हम। हमारा रिकॉर्ड बनेगा, क्या पता हम पक्के भी हो सकते हैं, क्या पता हमारी सैलरी भी बढ़ सकती है ना? यहाँ कितनी छुट्टियां आती है? अरे जहां पक्का रिकॉर्ड बनना है वहां तो सारी छुट्टियां ही हो जा रही हैं। ये देह है ना, ये कभी अपने शरीर की तरफ देखा करो, मालिक ने कैसे कैसे जोड़ लगाए हैं, कैसे कैसे ये शरीर इतना अनमोल इतना कीमती हमें जो बख्शा है। अगर एक आंख फूट जाए ना तो दूसरी लगा के देख लो, नकली तो लग जाएगी लेकिन पहले वाली जो असली आंख जैसा काम नहीं कर सकती वो। और दूसरी आंख डलवाने पे भी लाखों रुपया लगते हैं कि नहीं? मालिक ने तो हमें फ्री दे रखी है, क्या कोई पैसे दिए थे? ये कान फ्री दे रखे हैं, हाथ पैर फ्री दे रखे हैं। आज दूसरा हाथ पैर लगवा के देखो, पता लगता है अस्पताल वाले कितने कितने पैसे मांगते हैं कि नहीं? अरे जिसने तन दिया है उसको ही भूल के बैठे, क्या फायदा हमारे ऐसे जीने का? अपने जो मालिक को ही नहीं पहचानते, किसको पहचानेंगे? जो अपने गुरु के ही नहीं आए वो किसके होंगे? तो ये उमंग होनी चाहिए कि हमारा भी 15 तारीख को सतगुरु जी का जन्म दिवस आ रहा है। हमने बाग बाग के पूछना चाहिए, रोज भी आना चाहिए कि नहीं भाई, जहाँ हमने अपने सुधारक जी के पास जाना, कम से कम गुरु का जिक्र तो होएगा, वहां सुनेंगे तो मालिक की बातें। लेकिन नहीं, वो सत्संग में आते हैं, वो भी 2 घंटे के अपना कर करा कर बार बार तो फोन देखते रहोगे, कर टाइम हुआ
जल्दी जल्दी हो 2 घंटे हो हैं और चलते बना अपने, फिर नहीं कोई पूछना, कुछ नहीं मतलब है। लेकिन ऐसी नीति ना रखे संतो जी। सतगुरु जी फरमाते हैं कि स्वयं मालिक चर में भी है और अचर में भी है। दीना बंधु रहम कर सतगुरु जी और संत स्वयं मालिक के प्रेमी होते हैं। पारखी संतों से भी माफी मांगना चाहिए। कहते कि अगर हमने आपस में एक दूसरे का दिल दुखा दिया हो, कुछ बुरा भला कह दिया हो या हमसे कोई गलती हो गई हो, तो हमने आपस में भी माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगना, पारखी संतों से भी माफी मांगना जायज है। ये संत स्वयं मालिक के हैं, स्वयं मालिक संतों का है। मालिक के हुक्म में रहकर संत अपना पूरा जीवन गुजार देता है। स्वयं मालिक से वचन कर ले और वचन ना हारे। जैसे सतगुरु जी ने समझाया, अगर इसी तरह से रह के आज वचन करे कि ऐसे ही रहेंगे, तेरे रहेंगे और जैसा तेरा हुक्म ऐसे ही चलेंगे, तब जाके मालिक की रहम होती है। सतगुरु जी फरमाते हैं जो संतों से प्रेम करते हैं वह मालिक के ही प्रेमी होते हैं। मालिक के प्रेमी स्वयं मालिक के हुक्म और मालिक की मर्जी के अंदर रहते हैं। खिलाफत करने वाले पाप के भागी हो जाते हैं। किसकी खिलाफत? किसकी खिलाफत? बोलो। गुरु जी की तरफ, गुरु जी की तरफ। और कोई बोलो। अभी बताया है मैंने पहले, आपका ध्यान नहीं है किसी का भी। ये नहीं, मैंने बताया है, मालिक ने बताया, सतगुरु जी ने, कि मालिक के प्रेमी स्वयं मालिक के हुक्म और मालिक की मर्जी के अंदर रहते हैं। खिलाफत करने वाले पाप के भागी होते हैं। जो गुरु की मर्जी नहीं मानते, गुरु का हुक्म नहीं मानते, वो कौन है? पापी हैं। वो क्या करते हैं? खिलाफत करते हैं। कई तो अपना कहते रहते नू हो गया, ये हो गया, लेकिन जो होता है तो कुदरती होता है, होना है, जो हो तो होना ही है। अगर ना होना होता तो मालिक रोक ना लेता उसे, ठीक है ना? जो होना तो होना ही है और जो नहीं होना उसे मालिक होने नहीं देता। इसलिए सतगुरु जी फरमाते हैं कि सतगुरु की मर्जी में रहें, खिलाफत ना करें। सतगुरु जी के हुक्म, धर्म के नियमों का पालन करना सब साधनों का मूल साधन है और मूल भक्ति है। आज सतगुरु जी ने फरमाया है, कई तो इसी तलाश में मर जाते हैं कि मूल भक्ति कैसे होती है, क्या है भक्ति, है ना? लेकिन ये बातें वही पूछेगा जिनको नाम का रंग चढ़ा हो। नाम भजन के बारे में तो वही पूछेगा। जिसको नाम भजन का रंग ही नहीं चढ़ा वो कभी बात ही नहीं करेगा, इस विषय में करता ही नहीं है बात, ना उसको नाम अच्छा लगता। जिसको नाम का रंग चढ़ा है वो धर्म के नियम असूल भी पूछता है, सब कुछ पूछता है। सुधारक जी कैसे हैं? हर बात की जानकारी लेता है। जिसको मालिक की लगन लग जाती है, जिसको गुरु से प्रेम हो जाता है, पूछते वही हैं। और जिनको प्रेम ही नहीं है, बस ठीक है जी, सत्संग में जा रहे 2 घंटे का सत्संग करना, उनका अपने घर आ जाना, ऐसा नहीं है। संतो जी पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे तुम अभी पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये पढ़ाई धर्म की तो पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो हमारे बीच में सतगुरु जी धर्म ही ना लेगा। धर्म की पढ़ाई हमने पढ़नी चाहिए और पढ़नी पड़ेगी, ये गुरु का हुक्म है। सतगुरु जी के हुक्म, धर्म के नियमों का पालन करना, समझ लियो क्या मूल भक्ति है। सतगुरु जी के हुक्म और धर्म के नियमों का पालन करना
सब साधनों का मूल साधन है और यही मूल भक्ति है। अगर हमने गुरु का हुक्म और धर्म के नियम उसूल को मान लिया, अपने जीवन में धार लिया, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो मूल भक्ति वो हम कर रहे हैं। हमें कोई भी व्यास अभ्यास प्राणायाम त्राटक कुछ भी करने की लोड़ नहीं, कोई समाधि ध्यान लगाने की लोड़ नहीं है। बस गुरु का हुक्म मानना है, धर्म के नियम उसूल मानने हैं, सतगुरु की रहम जरूर हो। स्वयं